सो 3 क्वेश्चंस हम हैंडल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भगवान की या गॉड की ज़रूरत क्या है हमें लाइफ में, नीड क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है भी या नहीं है, मिथ है, सुपरस्टिशन है, कहानियाँ है, पता नहीं क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर है तो उनसे कनेक्ट कैसे करें, हाउ टू गेट इन टच विद हिम। से 3 क्वेश्चन हैं, हम इन 3 क्वेश्चन के हैंडल करेंगे, देखते हैं कितना कर सकते हैं, बट लेट्स डू इट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि भगवान की हमारी लाइफ में ज़रूरत क्या है। सो जब हम ये क्वेश्चन उठाते हैं भगवान की हमारी लाइफ में ज़रूरत क्या है, वाई गॉड, ये क्वेश्चन आते ही क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि हमें लगता है हमारी लाइफ चल रही है, दैट्स ओके, यू नो, मतलब प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, हमारी पढ़ाई चल रही है, हमारी कमाई चल रही है और हमारी दवाई चल रही है, तीनों चल रही है नहीं। सो बच्चे इंटरेस्टेड, यंग लोग इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, जो एडल्ट्स होते हैं वो कमाई में, और जो बूढ़े होते हैं वो दवाई में। जब तक उनकी चलती रहती है वो खुश रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो भगवान कहाँ से पिक्चर में आ गए? वी आर हैप्पी, वी आर ओके, वी आर एंजॉइंग, यही है ना सबके माइंड में, तो यही है। जब तक नीड नहीं लगेगी किसी प्रोडक्ट की तो आप खरीदोगे क्यों? इसलिए पहले एडवर्टाइजमेंट वाले क्या करते हैं, पहले आपको नीड क्रिएट करते हैं। अगर आप किसी भी MBA कोर्स में जाओगे ना तो वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने से पहले नीड क्रिएट की जाती है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। नहीं, एक्चुअली उस एडवर्टाइजमेंट देने से पहले जो कंपनीज होती हैं वो पहले नीड क्रिएट करती हैं। कैसे? अगर आपको उनको सपोज़ क्या कहेंगे, सपोज़ आपको मल्टीविटामिन टैबलेट बेचनी है, मल्टीविटामिन समझते हो ना आप लोग, हेल्थ के लिए कुछ बेचना है आपको, ठीक है, तो क्या करेंगे वो, सबसे पहले वो कंपनीज रिसर्च कराएंगी और सबसे पहले टीवी में आएगा, देखो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, प्रोटीन्स की कमी हो रही है, उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, उससे देखो वीकनेस हो रही है, ये हो रही है। पहले तो ये आएगा 1 महीना, फिर सब कहेंगे अरे प्रोटीन्स की कमी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी है, अब करें क्या? तब वही कंपनी फिर प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, अब आप हमारा प्रोडक्ट लो और इससे आपकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। सो पहले नीड क्रिएट की जाती है, दैट्स हाउ। सो इसलिए हमें पहले ये पता होना चाहिए हमें भगवान की ज़रूरत क्यों है अपनी लाइफ में, जबकि हमें नहीं लग रही, किसी को भी नहीं लग रही। नहीं, अगर लग रही होती तो खुद से नहीं हमारे पास आ जाते, हमें थोड़ा ना आना पड़ता है यहाँ पर। सो क्या ज़रूरत है गॉड की? सो मैंने बताया 3 चीज़ें क्या है, पढ़ाई, कमाई और दवाई। जब तक चल रहा है तो ठीक है। पढ़ाई का मतलब है सक्सेस, कैरियर, नहीं। कमाई का मतलब है मनी एंड वेल्थ, रिचनेस, और दवाई का मतलब है हेल्थ। यही चाहिए ना लोगों को। तो जब तक हमारे पास कैरियर है, सक्सेस है, वेल्थ है, हेल्थ है, तो भगवान क्यों है, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिमाग ख़राब करें हम भगवान के पास जाने में? सब कुछ सेट है, ठीक है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और प्रॉब्लम है, मैं आपको 3 प्रिंसिपल्स दूंगा आज, याद रखना लाइफ में। प्रिंसिपल लिखूं या सूत्र लिखूं? नहीं, सिद्धांत कोई बात नहीं करता। आजकल मैनेजमेंट गुरुज के कहते हैं सूत्र, नहीं सुना सूत्र वर्ड, एंड कहते हैं ना ये मैनेजमेंट सूत्र है। सो ठीक है, सो ओके, सो पहला सूत्र है, लाइफ का पहला प्रिंसिपल है कि सक्सेस और क्या है, वेल्थ, इंग्लिश में ठीक है ना, दैट्स ओके विद एवरीबॉडी, ओके, और क्या है, हेल्थ इज नॉट इक्वल टू व्हाट, नॉट इक्वल टू, क्या कह रहे हो, इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। सो दैट्स इट, ये पहला प्रिंसिपल है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें आ गई तो हैप्पी हो गए हम, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप गूगल पे जाओगे, आज जाके सर्च करना गूगल पे, अगर गूगल पे जाओगे तो आप देखोगे कि 3 तरह की कंट्रीज़ होती हैं। एक होता है डेवलप्ड,
पता है ना देखो, और दूसरा डेवलपिंग, और तीसरा अंडर डेवलप्ड, ऐसे ही है ना। डेवलप्ड कंट्री कौन सी? अमेरिका, फिनलैंड, नीदरलैंड, मतलब आपका जो पूरा पूरा वेस्टर्न यूरोप है, ये सारी हाई फाई कंट्रीज मानी जाती हैं। जर्मनी डेवलपिंग, फिनलैंड वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है। यूके डेवलपिंग कंट्रीज है। इंडिया, चाइना बहुत ग्रोथ कर रही है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कौन सी हैं? हाँ, अफ्रीका पूरा, नॉर्थ अफ्रीका, पेरू है, पाकिस्तान, हाँ, अभी तो गया पाकिस्तान, हाँ ये बात तो सही है, अंडर डेवलप्ड हो गया। श्रीलंका भी गया नहीं, सब खत्म हो गया। पेरू, अल्जीरिया, ये सारे वहाँ, सीरिया, ये सारे अंडर डेवलप्ड है, लड़ाई होती रहती है वहाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो 3 तरह की कंट्रीज़ हैं। अगर आप गूगल पे जाकर देखोगे कि मैक्सिमम सुसाइड और मैक्सिमम डिप्रेशन रेट्स कहाँ हैं, मज़े की बात है अमेरिका और फिनलैंड, जो कि जिनके पास सक्सेस है, वेल्थ है, हेल्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका और फिनलैंड में मैक्सिमम सुसाइड रेट्स, मतलब नॉट मैक्सिमम बट वन ऑफ द मैक्सिमम, और फिनलैंड में फॉर एग्जांपल अमेरिका में सुसाइड रेट है 14.5, अभी फिगर आप मैं रिलेशन बता दूंगा, और ये फिनलैंड में 13.4, ऑलमोस्ट हायर सोसाइटल रेट्स। और ये जो है ना, आप जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, पेरू में सुसाइडल रेट है 2.7, आप देख लो 13.4, 2.7, अल्जीरिया में है 1.9, सीरिया पता है ना सबको, सीरिया पता है ना, सीरिया में लड़ाई होती रहती है, पता है ना आपको, सुन्नी शिया इस्लाम लड़ते रहते हैं, फिर भी वहाँ पे सुसाइडल रेट है 1.9। सो हम सोचेंगे हो क्या रहा है, डेवलप्ड कंट्री में सुसाइड ज़्यादा हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्री में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप अमेरिका जाओगे ना, हर एक की किचन में एस्पिरिन पड़ी होगी, जैसे नमक होता है ऐसे एस्पिरिन होती है। मैं तो जाता हूँ तो हम वहाँ पे कुकिंग तो अपनी करते हैं, तो वहाँ मैं बना रहा था नमक जीरा एस्पिरिन ये क्या कर रही हैं आप, वो रोज़ खाते रहते हैं, डिप्रेशन। सो क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल कंट्रीज़ में, वेल्दी और हेल्दी कंट्रीज़ में डिप्रेशन सोसाइटल क्यों है, इस पर बहुत रिसर्च चल रही है। अगर अंदर सोसाइटी डिप्रेस्ड, इसका मतलब हैप्पी? ऑफ कोर्स नहीं है। और क्वेश्चन उल्टा भी है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्यों सोसाइड और डिप्रेशन कम है, इसका मतलब वो हैप्पी है। तो पॉइंट क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में सुसाइड और डिप्रेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, जैसे चाइना और इंडिया। चाइना में आप देख रहे हो, हर यूथ कभी उसने लटका लिया अपने आप को, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इंडिया और चाइना नंबर 1 कंट्रीज हैं जहाँ पे साइकेट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम समझते हैं ना, थोड़े आधे पागल हैं, आधे पागल हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 5 जनों में से 1 को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी जितने बैठे हैं उनमें से 5 में से 1 को प्रॉब्लम होगी, दवाई खा रहे होंगे। ये डाटा है। शिज़ोफ्रेनिया, बायपोलर, सुनिए बीमारियाँ, लोग पागल हो जाते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं, पता नहीं, कभी डिप्रेशन हो जाती है, कभी एंग्जाइटी हो जाती है, नींद नहीं आती। सो क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये हैप्पीनेस है, लोग मानते हैं, तो लोग हैप्पी क्यों नहीं है इन कंट्रीज़ में? ये तो कंट्रीज़ की बात हो गई, लोगों की बात क्या है? फेमस एक्टर्स डिप्रेस्ड हैं। सुशांत क्या है, उसका नाम क्या था? हाँ, वो क्या है, उसकी मेंटल हेल्थ खराबी हो गई उसकी। एक आपको पता होगा, एक और पता होगा, वीजी सिद्धार्थ, पता है आपका? कैफ़े कॉफ़ी डे, पता है? साउथ में उसने बहुत बड़ा चेन खोली थी कॉफ़ी की, यू नो दैट, या ही कमिटेड सुसाइड। बड़े बड़े एक्टर सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है। बड़े बड़े म्यूजिशियन सुसाइड कर रहे हैं। मज़े की बात है, कॉमेडियन सुसाइड कर रहे हैं कॉमेडियन पूरी दुनिया को हंसा रहा है। रॉबिन विलियम्स, अमेरिका का बहुत बड़ा कॉमेडियन, ये सब गूगल पे जाके देखना आप लोग, क्यों सुसाइड कर रहे हैं। CEOs, वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? हम CEO बनना चाहते हैं। मेरे पास एक लड़की आई थी, मैंने पूछा क्या है, मैं तेरा MBA किया था उसने, कहती है मैं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट CEO बनना चाहती हूँ बट वहाँ पे जाकर एक्चुअली क्या है, जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना और चोटी पे पहुँच जाते हैं, और जब वहाँ से गिरते हैं तो चोट नहीं लगती, क्या होता है, सीधा मर जाते हैं। जब नीचे से गिरते हैं तो चोट ही लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो अब मुझे बताओ कि सुसाइड और डिप्रेशन क्यों हो रही है, ये आप बताओ।
डेवलप्ड कंट्रीज और सक्सेसफुल लोग क्यों कर रहे हैं सुसाइड और डिप्रेस्ड क्यों है? क्या कहते हो? कभी सोचा है इस पर? हम लोग ये बनना चाहते हैं मगर वहाँ की स्टोरी कुछ और है। क्यों है ऐसा? दे सपोज टू, वो तो हैप्पी होने चाहिए, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, देखो मगर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? सो एक्चुअली कितने सारे मोटिवेशनल गुरु डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, पूरी दुनिया को मोटिवेशनल करते हैं, पता लगा डिमोटिवेटेड डिप्रेस्ड बैठा है वो। सीरियसली, मतलब गूगल करके देखना, सब है आजकल तो। सो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, इस पे रिसर्च की गई है। बाय द वे रिसर्च की ज़रूरत नहीं, गीता में पहले ही लिखा है, मगर आजकल आपको रिसर्च चाहिए तो आप रिसर्च सुन लो। गीता की बात कौन मानता है? और गीता में 5000 साल पहले ही बोल दिया भगवान ने, बट रिसर्च की गई है। एक चाइनीज़ साइकोलॉजिस्ट है, और साइकोलॉजिस्ट और आपका सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो सोसाइटी पे काम करते हैं, नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ पे उसने किया। इसने रिसर्च की और इसके साथ पूरी टीम थी, पूरी टीम ने रिसर्च की। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर अमेरिका में ये सब हो रहा है तो अमेरिकन तो बहुत टेंस्ड होंगे कि ये हमारी कंट्री में क्यों हो रहा है। हमने इतनी मुश्किल से अपनी कंट्री वेल्दी बनाई, हेल्दी बनाई, सक्सेसफुल बनाई, और लोग मर रहे हैं। मतलब अमेरिका में 40 मिलियन पीपल डिप्रेशन में आज की डेट में। 40 मिलियन बहुत होता है। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी पता है? अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन। उसमें से 40 मिलियन हो गए तो कितने परसेंटेज हो गई? हाँ, कितनी परसेंटेज हो गई? या 1/5, मतलब 20%। 20% पॉपुलेशन डिप्रेस्ड है। इंडिया में कितने लोग डिप्रेस्ड हैं? इंडिया में 2019 में रिसर्च हुई है, मैं देख रहा था, चेक कर रहा था एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इंडिया में 1.4 लाख लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिप्रेस्ड हैं। 1.4 लाख, और उसमें से 90% यूथ्स हैं। सो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? अब आप ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊंगा। गीता में पहले ही दिया है, ये रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं है, बट रिसर्च करनी पड़ती है, लोग मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले प्रॉब्लम है, एक है कहते हैं, अब पता नहीं आपको हिंदी में कैसे बताऊंगा, बट anyway, जो भी पब्लिक एक्सपोजर। पब्लिक एक्सपोजर पता है? कंटिन्यूस पब्लिक एक्सपोजर। ये क्या होता है? जो फेमस हो जाते हैं ना, जो रिच हो जाते हैं, पता है क्या होता है उनका? वो कंटिन्यूसली पब्लिक में रहते हैं। पब्लिक चारों तरफ रहती है ना, चारों तरफ लोग ही लोग रहते रहेंगे। वही कोई एक्टर जाएगा, लोग आ गए, घर में लोग आ गए। अमिताभ बच्चन, आप जाओ जुहू में, उसके घर में रोज़ सुबह उसके घर के सामने भीड़ लगी होती है, तो वो बाहर बैल्कनी में आके लाइक सब कहते हैं अमिताभ बच्चन, उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं है। तो फिर इन लोगों के बारे में क्या कहें? मतलब हमें खुद अपने एक्सपीरियंस से पता है, हम भी प्रीचर्स हैं, हम भी वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, हमारी प्राइवेट लाइफ ही नहीं है। सारे समय लोग आसपास घूमते रहते हैं, और उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उस तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या? अगर सारे लोग घूमते रहे आसपास, प्राइवेट लाइफ में उससे क्या प्रॉब्लम आती है? सोचना भी क्या प्रॉब्लम आएगी। मगर एक दूसरी प्रॉब्लम है, एक स्क्रूटिनी। मतलब क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको, और सक्सेसफुल होते हैं, उनको लोग देखते रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे, उनके बारे में कमेंट्स करते रहेंगे। नहीं, यू सी कि ये गलत कर रहा है, देखो ये गलत कर रहा है, इसने गलत कर दिया, तो पागल है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इनको स्ट्रेस आता है, फेमस लोगों को। किसी ने कोई ब्लेम लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, एनवियस लोग तो होते ही है ना। सो एक स्क्रूटिनी है। और तीसरा है, ये पता है आपको, ये पीयर प्रेशर पता है क्या होता है? पीयर पता है क्या होता है? पीयर प्रेशर होता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको प्रेशर देते हैं कि देखो तुम्हें और करना है, ये करना है, तुम मिलियनर और बिलियनर बनना है। तो हमेशा प्रेशर में रहता है वो व्यक्ति। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अभी काफ़ी नहीं है, अभी तुमसे भी ऊपर 4 लोग हैं, तो तुम्हें टॉप करना है। यू सी, हमेशा प्रेस करते रहेंगे। अब मुझे बताओ कि ये 3 चीज़ें क्या हैं? क्या हो रहा है इससे? व्यक्ति के माइंड में क्या हो रहा है? हाँ, या व्हाट्स हैपनिंग? या इससे पता है एक चीज़ आती है, इससे आती है
ये पता है वर्ड आपको, इनसिक्योरिटी पता है? ये हो जाता है, व्यक्ति इमोशनली इनसिक्योर हो जाता है। उसको लगता है मेरी प्राइवेट मोमेंट्स नहीं है, मेरी प्राइवेट लाइफ नहीं है, और सब मुझे देखते जा रहे हैं। उसकी पूरी प्रोफाइल खुली पड़ी है फेसबुक में और सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में, उस पर स्ट्रेस आता है, इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ प्राइवेट ही नहीं है मेरी। इमोशनल इनसिक्योरिटी, फिजिकल नहीं, फिजिकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्ड्स हैं सब हैं, इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है। अगर आपके सारे विचार पूरी पब्लिक जान जाए, क्या हालत होगी आपकी, पता ही नहीं आप जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या प्राइवेट चीज़ चल रही है, सब ट्रैक हो रहा है। सो इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी। सो एक इनसिक्योरिटी आती है इमोशनल लेवल पे, माइंड के लेवल पे। और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, फेमस लोगों में उनकी फैमिली लाइफ बिल्कुल ही क्या होता है, मेस्ड अप। फैमिली लाइफ मेस्ड अप होती है, टाइम नहीं दे पाते वाइफ को, बट टाइम कैसे देगा जब पब्लिक हज़ार चीज़ें हैं। सो फैमिली लाइफ एक मेस्ड है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो जितने फेमस होते जाओगे उतने लोनली होते जाओगे। ये उल्टा है, आपको लगेगा जितने फेमस होंगे उतने फ्रेंड्स बन जाएंगे, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब गरीब होते हैं ना, तो मतलब जितने गरीब क्या मतलब है, नहीं गरीब नहीं, जब फेमस नहीं होते, ज़्यादा वेल्थ नहीं होती, तो लोग हमारे फ्रेंड्स होते हैं। जब फेमस हो जाते हैं, ज़्यादा वेल्थ होती है, तो लोग हमारे पैसों के फ्रेंड होते हैं और हमारे फेम के फ्रेंड्स होते हैं। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए व्यक्ति बहुत लोनली फील करता है। आप गूगल पे जाके एक देखना, पैरिस हिल्टन टाइप करना, पैरिस हिल्टन। पैरिस हिल्टन बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, उसने अपनी पूरे यूरोप में होटल्स खोले हैं, हिल्टन, पैरिस हिल्टन के नाम से। उसने अपना इंटरव्यू, बिलियनर है, उसने इंटरव्यू दिया कि मैं लाइफ में बहुत लोनली फील करती हूँ, आई एम कम्प्लीटली डिप्रेस। तो रिपोर्टर पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्री में कि फिर छोड़ दो ना, सब कुछ छोड़ दो, आराम से रह लो। कहती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, क्योंकि फंस गई उस फेम नेम में, अब वो वापस नहीं जा सकती वहाँ से। सो कहीं हम ऐसी जगह तो नहीं जा रहे जहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते, और फिर आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। सो ये प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब क्या है, इनकी लाइफ में क्या नहीं है? जो अकेला है, जिसकी फैमिली रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब क्या, उसकी लाइफ में क्या नहीं है? हैप्पीनेस तो चलो बाद में आएगी, इनसे क्या नहीं है उसकी लाइफ में? हाँ, सिक्योरिटी तो यह तो हो गई, इनसिक्योरिटी। उसकी लाइफ में लव नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है, वो पैसे के लिए है, उसके आसपास मंडरा रहे हैं, फेम के लिए, और फैमिली वाले नहीं है, तो प्रेम कहाँ से मिलेगा उसको? हाँ, ये बात है, लड़कियों को रख के वो घुमा सकता है, मगर प्रेम नहीं है, वो लव नहीं होता। दे डोंट लव, दैट्स अ टेम्पररी रिलेशनशिप। घूम घाम के ख़त्म हो गया, फिर दूसरी लड़की आ गई, फिर तीसरी आ गई, बस ये हो गया। लड़कियों को लड़के आ गए, बस ये चलता है। या ये ओनली तो फेमस लोगों की लाइफ में नहीं है, यहाँ पे हर रिश्ता ही किसी न किसी हाँ, जरूरत पे टिका है। वो तो बात सही है, मगर अगर आपको किसी की नीड है तो वो पर्सन आपको चाहिए। आजकल ऐसा है, मगर मैं बात कर रहा हूँ फेमस लोगों की लाइफ में क्यों है ऐसा। मेरा क्वेश्चन है उनकी लाइफ में क्यों है। चलो ठीक है, सबकी लाइफ में चल रहा है, एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी लाइफ में क्यों चल रहा है जबकि इनके पास सब कुछ है? क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम इक्वेट करते हैं हैप्पीनेस इससे। हम हैप्पीनेस इक्वेट नहीं करते इन चीज़ों से, सिक्योरिटी और लव से। हमारे प्रिंसिपल सब हिले बड़े हैं, है नहीं? आजकल हर बच्चा सोचता है कि पंजाब में मैं कनाडा चला जाऊँ, कनाडा ही है ना, ठीक है, ओके, वहाँ पे पैसे कमाऊँगा और मैं हैप्पी हो जाऊँगा, ज़रूरी नहीं है। दैट यू कैन डू, मना नहीं कर रहे हम। यू कैन गो टू कनाडा, यू कैन अर्न मनी, यू कैन हैव सक्सेस, बट दिस प्रिंसिपल इज रॉन्ग कि इससे हैप्पी हो जाओ। ये नीड्स है लाइफ की, ये गोल नहीं है, समझ रहे हो? ये गोल नहीं है, इस पे हमारी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हैप्पीनेस किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ये पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वेल्थ की ज़रूरत नहीं है, हमें भी तो ज़रूरत है। हम ट्रैवल कैसे करेंगे, आईफोन कहाँ से आएगा? बट हम इस पे हमें पता है कि ये हैप्पीनेस का कारण नहीं है, ये हमारी नीड का कारण है, मगर ये प्रिंसिपल्स उल्टे हो चुके हैं, है नहीं? सो समझ गए, यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? अब क्वेश्चन, अब दूसरा, चलो ये चलो मिटाई देता हूँ, दैट्स ओके। अब पॉइंट ये है, अब आप मुझे बताओ
सोच के कि हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, हैप्पीनेस का सूत्र क्या है? एनीबडी? ये सर आपको किसी के साथ से नहीं आएगी, इट विल कम फ्रॉम विद इन, ये खुद से वो ठीक है, मैं या दैट्स ओके, बट आई वांट टू, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अनुसार क्या क्या बनाऊं मैं सूत्र, दैट विल कम टू योर पॉइंट, दैट्स ओके, इट विल कम। ये कि प्यार रखे अपने या सो सिक्योरिटी प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस, बस ये है। और इसका सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं, आपको सबको पता है एग्जांपल, इसका एग्जांपल है एक बच्चा खुश नहीं रहता, सबसे खुश छोटा बच्चा होगा 5 साल का, उसकी मम्मी पापा टेंशन से मर रहे होंगे, धुएं निकल रहे होंगे, इसका क्या करना है फ्यूचर, बच्चा अपना खेल रहा होगा, वो कहीं भी पॉटी कर रहा हो, कहीं भी पेशाब, अपना खुश है तो कहीं क्यों खुश है वो, उसके लाइफ में कोई वेल्थ कॉन्सेप्ट ही नहीं है वेल्थ का, अगर धन तो छोड़ दो, उसको पता भी नहीं मनी क्या, उसको पता नहीं सक्सेस क्या है, उसको पता नहीं हेल्थ क्या, उसको कुछ भी नहीं पता, फिर भी मोस्ट हैप्पी है। क्यों है? क्योंकि उसके लाइफ में 2 चीज़ें हैं, क्या है? सिक्योरिटी, उसको पता है मम्मी पापा कर लेंगे सब कुछ, वो है मेरे पास, मम्मी है, और लव है। अगर बच्चे से ये छीन लो तो रोने लगेगा, मम्मी को हटा दो, और अगर बच्चे को आप लव करना बंद कर दो तो बच्चा सेंस कर जाता है, बच्चा कहता है मम्मी आप मुझे लव नहीं, मुझे अब चाहती नहीं है, मुझे पुच्ची नहीं करती, व्हाटएवर इट इज, मैं सोती नहीं, व्हाटएवर। सो दिस इज, ये 2 फैक्टर है, इस पे डिपेंडेंट है हैप्पीनेस, इस पे नहीं है, यू टू रिमेंबर दैट, ये नीड्स है लाइफ की, गोल नहीं है, गोल ये है। सो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये है नीड्स और ये है गोल। हमने क्या कर रखा है, मॉडर्न सोसाइटी ने नीड्स को गोल बना दिया और ये तो उड़ी गया, ये पता ही नहीं, ये इसमें इतना खो गए हैं गोल में कि कुछ लोगों को तो इसका पता ही नहीं, वो इसी में जाते जा रहे हैं, बस पागल होते जा रहे हैं। कुछ लोग परेशान हैं यार कि हमें लव नहीं मिल रहा, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, करें क्या, अब कुछ सोल्यूशन ही नहीं पता, लड़ते जा रहे हैं, झगड़ते जा रहे हैं, कुछ सेमिनार अटेंड करते जा रहे हैं इधर उधर, कोई फिर अब इसको केटर करने के लिए फिर मोटिवेशनल गुरुज आ गए थोड़े से, तो वैसे तो मोस्टली मोटिवेशनल गुरुज कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम ये वो, कुछ मोटिवेशनल गुरुज होते हैं नहीं नहीं लव और सिक्योरिटी सब कुछ है, सब मेस्ड अप हो चुका है, ये प्रॉब्लम हो रही है। हमने नीड्स को गोल बना दिया और गोल को गोल कर दिया, है ही नहीं लाइफ में। ये गीता की नॉलेज है, ये अब ये तो चलो हम ले आए रिसर्च से, तो गीता का एक वर्ड्स है पता है आपको, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ये जाके देखना गूगल पे, आपको संस्कृत समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, 18 चैप्टर गीता का यही बता रहा है कि सिक्योरिटी प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा लव, न शोचति न कांक्षति सिक्योरिटी, ही सिक्योर, उसको फ्यूचर की, उसको पता है फ्यूचर सिक्योर्ड है मेरा, ठीक है मम्मी पापा हैं जो भी है, तो भगवान कह रहे हैं वो हमेशा हैप्पी रहेगा। यहाँ समझ आ गया? मगर अब एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, और जो एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है वो है कि अब अगर हमें मैक्सिमम सिक्योरिटी और मैक्सिमम लव मिल जाए, मैक्सिमम सिक्योरिटी, मैक्सिमम अंडरस्टैंड ना, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा लव, तो क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम हैप्पीनेस। अभी कैसे मिलेगा? ये भगवत गीता कह रही है, ब्रह्म भूत, बाय कनेक्टिंग विद गॉड। ये गीता की और स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, गॉड से जुड़ेंगे तो हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्ट होने पे मैक्सिमम सिक्योरिटी है। नहीं, आपको पता है भगवान मेरे साथ है, एक बच्चे को पता है मम्मी साथ है जब उसको सिक्योर लग रहा है। अगर हमें पता है सुप्रीम पावर हमारे साथ है तो आप कभी इनसिक्योर फील ही नहीं कर सकते। आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सुप्रीम पावर आपकी साइड है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई कहे, जैसे आपका नाम क्या है? अमित, ठीक है, अमित का भी मेरे कांटेक्ट तो मोदी जी के साथ है, ये कुछ भी कर सकता है राजपुर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी साथ हैं भाई, कोई कुछ कह ही नहीं सकता इसको। एक मोदी अगर साथ है तो एक लीडर है, तो भगवान अगर हमारे साथ हैं तो यू कैन इमेजिन मेंटल सिक्योरिटी 100% है।
इसलिए उसको कहते हैं अभय। एक डिवोटी फियरलेस हो जाता है, जो गीता का स्टूडेंट है वो फियरलेस हो जाएगा। और मैक्सिमम लव, गॉड तो लव के सोर्स ही हैं, आप उनसे कनेक्ट हो गए, मैक्सिमम लव है तो मैक्सिमम हैप्पीनेस है। और ये हैप्पीनेस, जैसे आपकी टीचर कह रही थी, ये हैप्पीनेस बाहर से नहीं है, अंदर से ही आती है, क्योंकि गॉड कहाँ है? अंदर ही है, सब जगह हमारे अंदर ही है। सो इसलिए गीता यहाँ से शुरू होती है, यू कनेक्ट विथ गॉड। मगर कनेक्ट विद गॉड के लिए आपको पहले सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, पड़ी थी मुझे कि नीड क्या है गॉड की, वरना उसका कोई सेंस नहीं बनता। सो मुझे बताओ जस्ट समरी, हमें गॉड की नीड क्या है? व्हाट्स वाई डू वी नीड गॉड? जस्ट इन वन लाइन। security and love. ओके, फॉर सिक्योरिटी एंड लव। और सोसाइटी में क्या चल रहा है? Society में needs को goal बनाना है. यहाँ सोसाइटी में नीड्स को क्या बना दिया? गोल। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? सो ओके, सो अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा आता है। क्वेश्चन है कि ठीक है, हमने प्रूव कर दिया, हमने बता दिया, आप अगर 18 चैप्टर पढ़ोगे गीता का तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन याद है, ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट विद गॉड, मगर दूसरा क्वेश्चन है कि डज गॉड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं नीड है समझ आ गया, मगर गॉड है भी या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप कन्विंस नहीं हो कि गॉड है तो आप कहोगे ठीक है, एक्चुअली क्या एक फिलॉसफी है। एक फिलोसफर था, वेस्टर्न फिलोसफर, उसने कहा कि चलो ठीक है गॉड नहीं है, फिर भी गॉड से कनेक्शन में फायदा है, क्योंकि हम सिक्योर फील करते हैं और लव फील करते हैं। तो रिलीजन इज लाइक अ ओपियम। कार्ल मार्क्स सुने? एक धर्म आपको शांत बनाता है, सिक्योर करता है, मगर एक कॉन्सेप्ट सारा ख्याली पुला हुआ है, मगर फायदा है तो हम कर लेंगे। ये फिलॉसफी है, ये कम्युनिस्ट की फिलॉसफी। कम्युनिस्ट पता है ना आपको सारे, ये जो जेएनयू में सब कम्युनिज्म। सो एक तो नास्तिक है, भगवान नहीं मानते, एक आस्तिक है, भगवान मानते हैं। बीच की फिलॉसफी है कि चलो भगवान मानने में कोई हार्म नहीं है, अगर हम सिक्योर फील कर रहे हैं, अगर प्रेम मिल रहा है तो ठीक है, ओके गुड, दैट्स ओके। मगर ये बहुत गंदी फिलॉसफी, क्योंकि इन्होंने भगवान को एक ख्याली पुलाव बना दिया, समझ गए? सो मार्क्स, नीशे, इनकी फिलॉसफी यही है, आप पढ़ के देखना उनकी फिलॉसफी। सो इनकी फिलॉसफी ना नास्तिक है ना आस्तिक है, बीच की है, कुछ लटकी पड़ी है। तो इसलिए क्या करते हैं, जितने भी जो रशिया आपकी कम्युनिस्ट कंट्री है, पता है ना, रशिया पूरी, तो रशिया में उसने स्टालिन और लेनिन जो थे, ये सारे कम्युनिस्ट, इन्होंने चर्चेस बनवा दिए। तो लोगों को लगा ये आस्तिक है, मगर आस्तिक नहीं थे, ये लोग कम्युनिस्ट थे। ये लोग कह रहे थे हाँ ठीक है चर्च बनाओ, और अगर तुम खुश हो तो ठीक है, मगर भगवान कुछ नहीं है, खुश हो तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहो, अपना आराम से चलते रहो, मगर भगवान है नहीं। और फिर क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो फिर इन्होंने जो लेनिन था, इन्होंने उनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने फिर जो जितने भी जो धर्म में थे ना, चर्च क्रिश्चियंस थे, उनसे बोला लड़ाई करने आओ तुम लोग, क्योंकि बाहरी कंट्रीज़ में नॉर्मल सिविलियंस को भी लड़ाई में रहते हैं, इंडिया में नहीं होता। बाहर में जो भी ऑर्डिनरी लड़के हैं उनको भी लड़ाई में ले जाते हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो क्रिश्चियंस हैं, हम तो पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनके चर्च तोड़ दो। उन्होंने कहा चर्च कैसे तोड़ रहे हो, तुम तो कह रहे थे भगवान की हम। उन्होंने कहा यार, हमने कहा भगवान तो है नहीं, वो तो तुम्हें ऐसी फ़ायदा हो रहा था, तुमने करने दिया, अदरवाइज भगवान कुछ नहीं है। क्रिश्चियन परसिक्यूशन हुई, करोड़ों क्रिश्चियन और चर्चों को ख़त्म कर दिया उन्होंने। सो ये फिलॉसफी है। तो इसलिए कन्विंस होना ज़रूरी है कि गॉड है या नहीं। कहीं हम ख्याली पुलाव तो नहीं जा रहे। मैक्सिमम लोग, आप अभी भी इंडिया में देखो, जो मंदिर जाते हैं उनको शांति मिलती है, मगर उनसे पूछो कि भगवान है, कहेंगे नहीं पता नहीं है या नहीं। दे डोंट बिलीव, दे बिलीव एंड नॉट बिलीव। आधा पौना उनके फेथ कच्चा है। सो मुझे बताओ कि प्रूफ क्या है कि गॉड है या नहीं। व्हाट डू यू से, क्या एक फीलिंग है? कई लोगों से पूछे भगवान के, कहते हैं फीलिंग है। सुने, एक फीलिंग है हमारे अंदर। नो, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट? नेचर है, साइंटिस्ट कहते हैं, मगर दैट्स अ वे टू से दैट गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट। गॉड रियली में है या नहीं? हाँ ये है ना। हाँ, तो इसके प्रूफ है, 3 प्रूफ हैं इसके, गीता में लिखे हैं। अब मैं आपको श्लोक तो नहीं बता रहा, बट आप जाके देखना। पहला प्रूफ है भगवद गीता 10 चैप्टर 8 वर्स। ये आप छोड़ दो, गूगल में देख लेना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। आइडिया ये है कि अगर क्रिएशन कहते हैं ना इसको,
रात को देखते हो तारे हैं और यू नो एवरीथिंग इज, सूरज है, चंद्रमा है, सब एक पर्टिकुलर लॉ से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो क्रिएशन है तो इसका मतलब क्या है? क्रिएटर है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ अपने लॉ से चल रहे हो, सब कुछ सिस्टमैटिक हो और कोई इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही हो पीछे। कोई इंटेलिजेंस होनी चाहिए ना। साइंस इसको नहीं मानती साइंस कहते सब अपने आप आया है, बिग बैंग, मगर उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है ना बिग बैंग है ना, एक विस्फोट हुआ और सृष्टि आ गई। मगर ये मैडनेस है, क्योंकि कभी भी एक्सप्लोजन से कुछ बनता है? एक्सप्लोजन से खराब होती हैं चीज़ें, पता है? कितनी सुंदर सृष्टि कैसे बन गई। इसलिए आपको बताऊं, फिजिसिस्ट जो है, फिजिसिस्ट समझते हो, फिजिसिस्ट फिजिक्स जो पढ़ते हैं, वो लोग भगवान को नहीं मानते, मगर कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट जो स्काई को देखते हैं, कहते हैं इतनी ब्यूटीफुल सृष्टि, इतने लॉज के साथ, ऐसा हो नहीं सकता, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। सो अगर लॉज हैं, नेचुरल लॉज है नहीं, फिजिकल लॉज, तो इसका मतलब क्या है? लॉज है तो कौन होना चाहिए? या लॉ मेकर, लॉ मेकर भी तो होना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर है तो कौन होना चाहिए? सॉफ्टवेयर कोड करने वाले भी तो कोई होना चाहिए। अपने थोड़ी ना चीज़ें आती हैं। सो ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट करोड़ों साल से चलता आ रहा है और एक बच्चा भी समझ सकता है, मगर बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे अपनी इक्वेशन से। इसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट मैथमेटिक्स पढ़ के ये सब नहीं समझ पा रहे, एक बच्चा भी समझ सकता है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट फूल। सुना आपने टर्म? इंटेलिजेंट बट नॉट दैट इंटेलिजेंट। ओके, एक स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी है, एक साइंटिस्ट था, उसका न्यूटन का नाम सुना है ना? तो न्यूटन था, तो न्यूटन ने अपना एक वो बना, एक यूनिवर्स का मॉडल बनाया था उसने। उसने सोलर सिस्टम, सन है, सब घूम रहे हैं, प्रॉपरली बनाया। तो उसका फ्रेंड आया, उसने पूछा कि भी ये यूनिवर्स, ये कैसे मॉडल किसने बनाया? उसने कहा बम फूटा और अपने आप आ गया। तो उसने कहा तू पागल है? न्यूटन तुम पागल है? न्यूटन ने कहा नहीं, ऐसे ही हुआ। तो उसने कहा न्यूटन यू हैव गॉन मैड। तो न्यूटन ने कहा कि यार तुम इतने से मॉडल को की बात कर रहे हो, बम फूटा और ये नहीं आ सकता, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे आया फूटने से? somebody has to make it। सो इसलिए मैं कह रहा था क्रिएशन है तो क्रिएटर है। एक पेंटिंग है तो उसका मतलब क्या है? पेंटर है। दैट्स ऑल। तीसरा जो प्रूफ है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मुझे एक चीज़ बताओगे। आपको पता है जीन्स क्या होते हैं? सबको पता है जीन्स क्या होता है? पीछे पता है? सुन रहे हो मेरी बात या नहीं? जीन्स पता है क्या होता है? जीन्स हमारे अंदर जो एक या कैसे होता है, हमारी सेल में एक वो होता है डीएनए। पता है डीएनए? सुना है? बस हमारी सेल में डीएनए होता है। अच्छा मुझे बताओ, आपकी शक्ल क्यों अलग है? आपकी शक्ल क्यों अलग है? आपकी शक्ल क्यों अलग है? सबकी शक्ल अलग क्यों है? क्यों है अलग? बताना। सबकी शक्ल अलग है, रंग अलग है, हाइट अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, क्यों है? हाँ, जीन्स अलग अलग है ना, समझ गए? हमारे अंदर जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स अलग अलग है ना, तो जीन्स के अंदर साइंटिस्ट ने फाइंड किया इंफॉर्मेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। आपका सॉफ्टवेयर अलग है, इसका सॉफ्टवेयर अलग है, उसका सॉफ्टवेयर अलग है, उसका सॉफ्टवेयर अलग है, उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन है, उससे आपका सब अलग अलग चल रहा है, शेप अलग है, हाइट अलग है। ठीक है, समझ गए? अब मुझे ये बताओ कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन डाली किसने? इंफॉर्मेशन डालने के लिए कोई इंटेलिजेंस चाहिए नहीं चाहिए? इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आ जाती। तो हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, और ये साइंस को पता नहीं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है। हमारे अंदर जीन्स में किसी को भी नहीं पता। और स्क्रिप्चर्स कृष्णा कह रहे हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैंने डाली है इंफॉर्मेशन। भगवान ने हर एक के अंदर, एक कुत्ता क्यों है, हम ह्यूमन क्यों है, गाय क्यों है, इंफॉर्मेशन अलग है ना सबके अंदर। तो ये इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इसको टेक्निकली बोलते हैं, टेक्निकली तो नहीं, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, चलो वर्ड वो छोड़ दो, इंफॉर्मेशन मिस्ट्री बोलते हैं। ये साइंस में है, मेरी रिसर्च इसी फील्ड में है। मैं डॉक्टर था, फिर मैं जेनेटिक्स में रिसर्च कर रहा था,
और मैं साइंटिस्ट से यही बात करता हूँ, ये बहुत बड़ी है। तो इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल कोड। आपको नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समझ गए। तो एक बहुत बड़े प्रूफ है दो, एक तो प्रूफ है बाहर क्रिएशन और एक प्रूफ है आपके अंदर। सो इसलिए गॉड एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि अगर गॉड है तो गॉड को किसने बनाया? ये भी कह सकते हैं ना, गॉड है, गॉड को भी तो किसी ने बनाया हो। ठीक क्वेश्चन, ठीक है नहीं ठीक है? इसका आंसर क्या कहते हो? व्हाट डू यू से? है नहीं, मैं गॉड को किसने बनाया ये बताओ। ये क्वेश्चन पूछते हैं गॉड को किसने बनाया। इसका आंसर बहुत सिंपल है, गॉड को किसने बनाया। आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन देखी है? मतलब आजकल तो ट्रेन में कोई जाता नहीं, बट स्टिल ट्रेन में क्या होता है, एक डब्बा होता है, S1 S2 S3 होते नहीं है ऐसे ऐसे पीछे। तो एक डब्बे को कौन सा डब्बा आगे वाला खींच रहा होता है? S1 को S3 को S2, S2 को S1, और सबसे आगे क्या होता है? इंजन। इंजन को कौन खींच रहा है? ड्राइवर थोड़ा ना खींच रहा होता है ड्राइवर तो अंदर ही बैठा है सिस्टम के। हाँ, इंजन अपने आप जनरेट कर रहा है एनर्जी। पहले बिजली नहीं होती, पहले कोयला होता था ना। तो इंजन को कोई नहीं खींच रहा, इंजन अपने आप ही एनर्जी जनरेट कर रहा है और खींच रहा है सबको। ऐसे ही जब इस संसार में ऐसा कोई है, इंजन सबसे आगे और सबको खींच रहा है, इंजन को कोई खींचने की जरूरत नहीं। ऐसी गॉड है, गॉड में सेल्फ जनरेटेड एनर्जी है। समझ गए? जैसे इंजन में सेल्फ जनरेटेड एनर्जी है, ऐसे गॉड में सेल्फ जनरेटेड एनर्जी है और उस एनर्जी से सारे संसार को चला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कहना गॉड को किसने बनाया गलत है। आप इसका एग्जाम्पल ट्रेन और इंजन का दे सकते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड एनर्जी, समझ गए? इसको बोलते हैं संस्कृत में स्वयं भू। स्वयं अपने आप को चला रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट। समझ गए? ये गॉड की डेफिनेशन है, गॉड इज सेल्फ इंडिपेंडेंट। हम सब क्या है? हम डिपेंडेंट हैं उन पे। क्लियर हो गया? इसको ये पूरी फिलॉसफी है स्वतंत्र परतंत्र। ही इज इंडिपेंडेंट, हम डिपेंडेंट है। सो ये गॉड की डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन गॉड को किसी ने नहीं बनाया, सेल्फ जनरेटेड एनर्जी है, इंडिपेंडेंट है। ये डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल इंजन। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया तो गॉड है, ये तो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, गॉड से कनेक्ट कैसे हो? व्हाट डू यू से? कहाँ है? दिखाई तो दे नहीं रहे, यहाँ तो कहीं नहीं है। हाँ, आप कहो हर जगह, मगर दिखाई तो दे नहीं रहे ना। कनेक्ट कैसे हो? अच्छा बताओ, हर जगह पानी है? पानी है नहीं आपके चारों तरफ? मॉइस्चर है ना? पी सकते हो उसको? पी नहीं सकते, आप प्यास नहीं बुझा सकते, वो तो टैप पे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान हर जगह, मगर कनेक्ट कैसे हो? क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है। हाउ टू कनेक्ट? ओके, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि कनेक्ट होने के लिए ना भगवान से आपको एक वो, जैसे ऐसे आपको किसी से कनेक्ट होना है, मान लीजिए किसी कंपनी से कनेक्ट होना है, तो आपको कोई वो चाहिए होगा ना, मैप चाहिए होगा कैसे कनेक्ट होना है, क्या करना है। अभी कंपनी में पहले उसके सेक्रेटरी से मिलेंगे, फिर एप्लीकेशन देंगे, फिर एंट्री कराएगा गार्ड, आई कार्ड मिलेगा, देयर इज अ सिस्टम। सो भगवान से कनेक्ट होने के लिए एक लॉ बुक है। हर चीज़ के लिए लॉ बुक होती है। इस मशीन को चलाने के लिए भी एक मैनुअल है। भगवान से कनेक्ट होने के लिए सिस्टम है, और वो सिस्टम है गीता। इसलिए भगवान से कनेक्ट होने के लिए पहले आपको नॉलेज चाहिए कैसे कनेक्ट होना है। ऐसे नहीं हो सकते। अगर आप आज सोचोगे मैं मोदी से मिलने चले जाऊँगा, मिलने देंगे? जाओ, चले जाओ। हाँ, MLA से नहीं मिल सकते सही। तो सिस्टम है उसका, नहीं। उसी प्रकार गॉड से मिलने का एक सिस्टम है। वो सिस्टम आप गीता में दिया। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसको आप बस पंखा करते रहो और बांध के रख दो। इट्स दैट डजंट हेल्प, यू हैव टू रीड इट। तो सबसे पहले कनेक्ट होने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, गीता पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा पढ़ने का शौक नहीं है आपको, मगर फिर भी है शौक है पढ़ने का, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो हम लोग हैं, जैसे यहाँ पे टीचर हैं, ऐसे हम लोग टीचर हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपको मिल गया कनेक्ट कैसे होना है मोदी से, सब कुछ मिल गया, तो हमारे फ़ोन नंबर भी होता है। हेल्पलाइन पता है? तो हेल्पलाइन भी है इसकी। हेल्पलाइन क्या है? भगवान का नाम।
भगवान का नाम हेल्पलाइन है। तो भगवान से कनेक्ट होने के लिए एक बुक है, सिस्टम है, लॉ बुक और हेल्पलाइन है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो इमीडिएट भगवान से कनेक्शन हो जाता है। वो शायद आपको भी फील नहीं हो रहा, मगर पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक फ़ोन आता है हमारे पास और कोई बोलता नहीं वहाँ से, होता है नहीं, हाँ मुझे कौन है क्या है, बस वहाँ से कोई नहीं बोलेगा, फिर कहोगे आप बोलेंगे रॉन्ग नंबर, कट कर दिया। सो अभी हम भगवान का नाम लेंगे ना, तो हो सकता है हमें पता नहीं लगे कि वहाँ से कनेक्शन हो रहा है, मगर वहाँ से पता है कि उन्होंने कनेक्ट कर लिया। इसलिए जब आप भगवान का नाम लेते हो आपको शायद फील ना हो, मगर कनेक्शन हो चुका है और वहाँ पे कॉल जा चुकी है और रजिस्टर हो चुकी है कि कॉल आया था, और फिर धीरे 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 वहाँ से भी आवाज़ आने लगेगी। जब 4 बार मिलाओगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 5वीं बार तो बोलेगा वहाँ से हाँ भी कौन बोल रहा है। सो इसलिए भगवान का नाम, 2 चीज़ें कनेक्ट होने के लिए, एक लॉ बुक और गीता पढ़ो रोज़, एटलीस्ट एक श्लोक रोज़ पढ़ो। कितने लोगों के पास गीता है? यहाँ पे गीता किसी के पास? यू हैव आपके पास? ठीक है, आप गीता ले सकते हो, पढ़ो उसको, एक श्लोक रोज़ पढ़ो। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। और भगवान का नाम लो, जैसे हम ले रहे थे अभी, तो कनेक्शन हो जाएगा गॉड से। या हाँ, वेदांता उपनिषद जो वेद है हमारे, ऋग सामवेद अथर्व, उसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं उपनिषद। और उपनिषदों का समरी है वेदांता। और वेदांत मगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, संस्कृत आनी चाहिए, न्याय आना चाहिए, छंद, शिक्षा, व्याकरण, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और आपको एटलीस्ट मतलब वो इस लाइफ में तो मुश्किल है। सो इसलिए वेदांत की समरी है गीता। इसलिए भगवान का गीता पढ़ लो, यू कैन गेट ऑल नॉलेज ऑफ वेदांत एंड उपनिषद। एक बार गीता समझ आएगी तो आराम से एंट्रेंस मिल जाएगी वेदांत में, फिर आप वेदांत भी पढ़ सकते हो। सो लाइक दैट। ओके, सो दैट्स इट। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था? एक स्टूडेंट, लेट मी आस्क स्टूडेंट्स, यू नो योर टीचर। पहला क्वेश्चन क्या था? भगवान की ज़रूरत क्यों है? उसका आंसर क्या था? सिक्योरिटी और लव के लिए। ठीक है, हमारे मॉडर्न ज़माने में क्या प्रॉब्लम है? नीड को गोल बना दिया है ना, सक्सेस, वेल्थ और हेल्थ को हम हैप्पीनेस समझ रहे हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उसका प्रूफ क्या है? नहीं, मैंने बताइए ये क्वेश्चन ज़रूरी क्यों है, गॉड एग्जिस्ट और नॉट? नहीं, मैंने बताया था आंसर क्यों है, क्वेश्चन क्यों ज़रूरी है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि गॉड को मान लो, मगर गॉड है नहीं, मानने से अगर प्रेम मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है तो ठीक है, गॉड नहीं है। सो उसको हराने फिलॉसफी को हराने के लिए गॉड एग्जिस्ट ज़रूरी है, हमारा फेथ होना चाहिए ना। सो गॉड एग्जिस्ट का आंसर क्या है, क्यों है? कोई क्रिएशन है तो क्रिएटर है, लॉ एज अ लॉ मेकर। दूसरा आर्ग्यूमेंट, हाँ, या इंफॉर्मेशन, हमारे अंदर जीन्स इंफॉर्मेशन कहाँ से है। और तीसरा प्रूफ क्या है? नहीं, 2 ही प्रूफ आया था ना, बाहर और अंदर। ओके, और अगर गॉड को किसने बनाया, उसका आंसर क्या है? सेल्फ जनरेटेड। उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्वयंभू। यस। सो और तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ टू कनेक्ट विथ गॉड, कैसे करना है? पहले एक हमें चाहिए लॉ बुक, है नहीं, जो प्रोसेस बताया कनेक्ट होने का। और दूसरा क्या चाहिए? हेल्पलाइन। तो लॉ बुक क्या है? गीता, क्योंकि सिंपल है। और हेल्पलाइन क्या है? भगवान का नाम। बस दी एंड हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लियर है ना सबको?